अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त हमारे पास सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के बारे में, उस प्लानट के बारे में जिसके ऊपर हम रहते हैं। इसके कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में हम वीनस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले मरकरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो कि CSS और PMS का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था प्लैनेट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। और वो 8 प्लैनेट्स, उनका जो सेंटर ऑफ मैस है वो सन है, सूरज है। वो 8 के 8 प्लैनेट्स सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, क्योंकि सूरज उनका सेंटर ऑफ मैस है। अब उन 8 प्लैनेट्स में से 4 इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। 4 इनर प्लैनेट्स हैं और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। और उनके अंदर फिर हमने उसी लेक्चर में डिफरेंस भी किया था। उनके दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो पहले सूरज के करीब 3 प्लैनेट आते हैं, उनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, टर्शियर प्लैनेट्स भी कहते हैं, इंफीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर 4 प्लैनेट आते हैं सूरज से दूर, उनको हम जो है जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। उनको हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। उनको हम गैसेस प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो अर्थ है ये इनर प्लैनेट्स, टर्शियल प्लैनेट्स में से है। और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो 4 हैं, जिनमें एक है, पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा अर्थ है, 3rd नंबर पे अर्थ है, और 4th पे आ जाता है मार्स। और इनर प्लैनेट्स चारों के चारों में से जो सबसे बड़ा है वो अर्थ है। अगर हम साइज के लिहाज से देखें तो इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा अर्थ है। इससे थोड़ा सा जो यूँ समझ ले मिलता जुलता साइज है, जिसका जो नियर अबाउट इक्वल साइज है वो है वीनस का। इसलिए वीनस को इसका सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन इससे उसका साइज कम है। तो इनर प्लैनेट्स के अंदर जो सबसे बड़ा साइज है वो अर्थ का है। और अगर हम 8 के 8 प्लैनेट्स में देखें तो अर्थ 5वें नंबर पे है, क्योंकि जो चारों आउटर प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट से भी बड़े हैं और अर्थ से भी बड़े हैं। ठीक है, तो साइज के लिहाज से अर्थ अपने इनर प्लैनेट्स में पहले नंबर पे है, और टोटल 8 प्लैनेट्स में ये 5वें नंबर पे है। और अगर हम इसकी पोजीशन के लिहाज से देखें तो ये तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पे सूरज के करीब तरीन मरकरी है, फिर वीनस है, और इस वक्त क्या है, अर्थ है। उसके बाद ऐसे मार्स आ जाता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। लेकिन जो अर्थ है ये तीसरे नंबर पे आता है। और ये एक वाहिद प्लानट है, 8 के 8 प्लैनेट्स में से ये एक वाहिद प्लानट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि यूँ समझ ले एक कलरफुल प्लानट है। कलरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, और लैंड के ऊपर नबातात भी हैं, यहाँ पे दरख्त भी उगते हैं, यहाँ पे पौधे भी उगते हैं। यहाँ पे सरसब्ज और शादाब प्लानट है। और उसके बाद इसके ऊपर जो 70% है वो ओशन पाया जाता है, समंदर पाया जाता है, समंदर का पानी होता है, और 30% जो है वो लैंड है। अब ये एक वाहिद प्लैनेट जो कि कलरफुल है और जिसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। वजह यह है, लाइफ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसका एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, जो कि इंसान को और जो भी जानदार हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, वो एनिमल्स हैं, वो पौधे हैं, उनको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी गैस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अगर हम बात करें पौधों को तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इसी तरीके से जो है वो जानवर हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। उसके अलावा ज़िंदा रहने के लिए जो है खुराक और पानी की ज़रूरत होती है, वो भी इस प्लानट में पाया जाता है। उसके बाद ज़िंदा रहने के लिए टेम्परेचर का मुतदिल होना, जो माहौल है उसका मुतदिल होना, वो भी लाजमी है। तो यहाँ का कोई टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है कि इंसान वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर सके, ह्यूमंस और जो इंसान है या लाइफ है वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर सके। तो यहाँ का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि लाइफ एग्जिस्ट ना कर सके, और इतनी सर्दी भी नहीं होती कि लाइफ एग्जिस्ट ना कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें, अर्थ जो है वो डेंसेस्ट प्लानट है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो अर्थ की है।
इसकी जो डेंसिटी है वो है 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये जो अर्थ है, ये मैंने आपको बता दिया कि टर्शियल प्लैनेट्स में इनर प्लैनेट्स पे सबसे बड़ा प्लैनेट है और 8 के 8 प्लैनेट्स में से ये 5वें नंबर पे है, पोजीशंस में ये तीसरे नंबर पे आता है। अब अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर इसका डायमीटर है। अगर माइल्स में देखें तो वो 7,926 किलोमीटर माइल्स 7,926 माइल्स इसका डायमीटर है। और इसका सरकमफेरेंस जो है वो इक्वेटर के लिहाज से, जो इक्वेटर एक लाइन है जो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, उसके लिहाज से इसका जो सरकमफेरेंस है इक्वेटर लाइंस पे अगर हम उसको मेजर करें तो 24,901 माइल्स इसका सरकमफेरेंस है और 40,075 किलोमीटर 40,075 किलोमीटर में इसका जो है वो सरकमफेरेंस है। अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच कैन सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, जहां पे लाइफ को सपोर्ट मिल सकती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। यहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, गैसेस चाहिए, वो मौजूद है। एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर हमारा अपना एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो जमीन का एक एटमॉस्फेयर है। उसके बाद यहाँ जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है और खुराक की ज़रूरत है। उसके अलावा जो टेम्परेचर का मुतदिल रहना है उसकी ज़रूरत है, मौसम का मुतदिल रहना। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इस प्लानट को अता फरमाई है, इसलिए इसे कलरफुल प्लानट भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके ऊपर जो है वो कितने परसेंट लैंड और कितने परसेंट ओशन है, तो 30% इसके ऊपर लैंड पाया जाता है, 30% इसके ऊपर जो है वो सतह जो कि खुश्क है, 30% ऐसे सतह है जहाँ पे इंसान रहते हैं या ज़मीनी हिस्सा है। और अगर हम 70% देखें तो 70% इसके ऊपर पानी यानी ओशन है पाया जाता है, समंदर पाया जाता है। द अर्थ हैज़ वन मून। इसका एक मून है, वो उसके बारे में आप जानते होंगे कि हमारा एक मून एक चांद है। इसका नाम मून जो है वो एक ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं जो कि किसी भी प्लैनेट के गिर्द गर्दिश करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम अपने जो हमारा मून है उसको नाम मून ही देते हैं और चांद ही कहते हैं, लेकिन जो उसका असल नाम है वो ल्यूना है। ल्यूना, उसका जो असल नाम है वो ल्यूना है। जो अर्थ का एक प्लैनेट है जिसको हम मून कहते हैं उसका असल नाम ल्यूना है। लेकिन जो लफ्ज मून है वो उन तमाम प्लैनेट्स के लिए यूज करते हैं जो कि सैटेलाइट के गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस। ये मैंने आपको बता दिया, इसका एक एटमॉस्फेयर है जो कि मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बनता है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। उसके अंदर जो है वो बाकी और गैसेस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है 0.03 से 0.04% तक। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये दो गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो 21% पाई जाती है। इसके एक रेवोल्यूशन की बात करें तो सूरज के गिर्द ये अपनी एक गर्दिश जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल कर लेता है। तो जैसे ही एक साल खत्म होता है इसकी एक गर्दिश मुकम्मल हो जाती है, यानी कि 365 दिन में इसका एक रेवोल्यूशन होता है। 365 दिनों में ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द। और जो अपना एक एक्सिस के गिर्द रोटेशन, जो स्पिनिंग मोशन है इसकी, जो इसकी रोटेशन है वो कितने जो है वो टाइम में मुकम्मल करती है, एक दिन में मुकम्मल करती है। और एक दिन में वैसे तो हम आम रूटीन में कहते हैं 24 घंटे, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये अपना इसका जो एक रोटेशन एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में मुकम्मल करती है। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 2 सेकंड्स, सॉरी 4 सेकंड्स, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक ये रोटेशन मुकम्मल कर लेती है। उसके बाद डेंसिटी की मैंने बात आपको पहले बता दी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी जो प्लैनेट्स में से है वो अर्थ की है और वो है 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा अर्थ के बारे में थोड़े से फैक्ट्स और उसके फिजिकल फीचर्स। आने वाले लेक्चर में हम मास के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हमारा सिलेबस चलता रहेगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप तमाम तर CSS के लेक्चर्स और PMS के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।